कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया में दस्तक दे रहा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ने दुनिया को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। इन देशों में लोगों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अब भारत में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भारत में कितने एक्टिव केस हैं? तो आपको बता दें कि भारत में इस समय कोविड-19 के 257 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर कड़ी निगरानी रख रहा है। कोरोना शब्द जैसे ही हमारी आंखों के सामने आता है, सदी की वो सबसे खतरनाक त्रासदी याद आ जाती है। जब दुनिया तड़प रही थी और आम आदमी दवाइयां ढूंढने के साथ अपने आप को बचाने में लगा था, लाखों करोड़ों लोगों की मौत और त्राहिमाम से दुनिया सहम गई थी। खैर, हालात ठीक हुए, लेकिन वहीं एक बार फिर कोरोना वायरस की एंट्री ने कुछ देशों की नींदें उड़ा दी हैं। इसके साथ ही भारत में जो मामले सामने आए, उसके बाद आम नागरिकों को एक बार फिर से सजग और सचेत हो जाना चाहिए। भारत के अलावा दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड के अलावा चीन में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल से 3 मई के सप्ताह में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 14,200 हो गई, जबकि पिछले सप्ताह ये संख्या 11,100 थी। इसी बीच सिंगापुर के अंदर कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की औसत संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई है। थाईलैंड में 11 मई से 17 मई के बीच मामले बढ़कर 33,030 हो गए, जबकि बैंकॉक में 6,000 मामले सामने आए। इसी तरह हांगकांग में भी कोविड-19 के मामलों में सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 6.21% से 13.66% की बढ़ोतरी हुई। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों की माने तो 31 मार्च से 4 मई के बीच चीन में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। क्लिनिक और आपातकालीन कक्षों में जाने वाला फ्लू जैसे लक्षणों वाले रोगियों में पॉजिटिविटी दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की दर 3.3 से बढ़कर 6.3 यानी कि सीधे डबल। वहीं आपको बता दें कि थाईलैंड में ओमिक्रॉन के एक स्ट्रेन XEC वेरिएंट के कारण मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण सॉन्क्रोन अवकाश अवधि 13 अप्रैल से 15 अप्रैल हो सकता है, जिसके दौरान मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। सिंगापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो बढ़ोतरी का कारण जनसंख्या में प्रतिरक्षा की कमी, नया वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 का प्रसार है, जो 2024 में सामने आए JN.1 वेरिएंट के नए वेरिएंट हैं। तो एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलने का मतलब साफ है कि पिछले संक्रमण और टीकाकरण से सुरक्षा धीरे धीरे समय के साथ कम हो रही है। इसलिए वायरस तेजी से फैल रहा है, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों जैसे कि उच्च जोखिम वाले समूह हैं। इसके अलावा मौसमी कारक भी हैं। सामाजिक मेलजोल में बढ़ोतरी और यात्रा भी मामलों में बढ़ोतरी में योगदान देने में मददगार हो सकती है। ऐसे में पूरी दुनिया को एक बार फिर कोरोना के मामलों का डर सता रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।